मम्मा क्लास कर लो बेटे। बेटा से पहले तो आप मुझे बता दीजिए क्या सब कुछ ओके है, फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, आते ही मुझे ये बताया करो कि यस मैम ऑल ओके, और आप तुरंत से पढ़ाना स्टार्ट कर दो बस। बताओ जल्दी, सब कुछ ओके? नमस्ते रोशनी, ज्योति, आयुषी, पंकज, नागेंद्र, सीतू, त्रिवेदी, अमित, शिवानी, ऑल ओके? गुड आफ्टरनून। तो आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। चलो, सेशन को हम पढ़ा रहे थे भारत के प्रमुख द्वीप, और मैंने कहा था कमर कस के आना, तो तुम्हें पढ़ना है आज अंडमान निकोबार का मैप। ठीक है, मैप बनाओ। द्वीप का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, और अंडमान निकोबार का टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पर। चलो, स्टार्ट करें। कोको आइलैंड, ये जो कोको द्वीप है ये आपका म्यांमार देश में पड़ता है। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे क्योंकि मैप बनाया जा रहा है, तो मैप बनाने पर ध्यान दें आप सभी। फिर यहाँ पे ये कोको चैनल है। अपना आप नहीं बनेगा, मेरे साथ साथ बना लोगे तो बन जाएगा, वरना फिर घिसपिच हो जाएगी। यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट ऐड कर लो। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये मध्य अंडमान। सीक्वेंस याद करना है अंडमान निकोबार के द्वीपों का। मिडल अंडमान, साउथ अंडमान। यहां पर ही इसकी कैपिटल ये अंदर की तरफ बना लो, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम पता ही चल गया होगा तुम्हें, श्री विजयपुरम। ओके, फिर यहाँ पर डैश डैश करके डंक
डंकन पाथ, फिर ये लघु अंडमान, लघु अंडमान, फिर ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, फिर ये कार निकोबार, फिर लिटिल या लघु निकोबार। मैं बोल रही हूँ, आपको सीक्वेंस याद करना है और मेरे साथ बना लोगे तो बन जाएगा, वरना कहोगे मैम कहाँ से कहाँ को निकाल दिया। ये लिटिल निकोबार भी इसे बोलते हैं, इसे कार निकोबार बोलते हैं। इसके नीचे ग्रैंड चैनल, और ये सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, और ये इंडोनेशिया में पड़ता है। सुमात्रा द्वीप प्यारे बच्चों आपका कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, ये मैप आपने देखा अच्छे से, चलो देख लो अच्छे से मैंने जो बनाया। ये आपका कैसे याद करना है आपको बता दिया मैंने, ये अंडमान निकोबार का मैप है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इसके सामने उत्तरी अंडमान के सामने आप ना, उत्तरी अंडमान कहाँ लिखा मैंने, हाँ ये लिखा, तो उत्तरी अंडमान के सामने आपको 2 मैप बनाने हैं, है ना। एक तो यहाँ पर नारकोंडम द्वीप बनाओ, कहाँ बनाओगे, उत्तरी अंडमान ये लिखा, तो यहाँ नारकोंडम द्वीप बनाओ। ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल, ये नारकोंडम द्वीप बनाना है। इसके नीचे ये बेरन द्वीप बनाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नारकोंडम आइलैंड। जो नारकोंडम आइलैंड है ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो है। और जो बेरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। बेरन द्वीप हो गया। अब मध्य अंडमान जहां है, मध्य अंडमान यही है, तो इसके सामने 3 द्वीप और बनाओ। एक
दो और तीन। सबसे ऊपर वाले का नाम है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप का अब नया नाम क्या हो गया है? तो आप बोलोगे मैम स्वराज द्वीप का अब नया नाम हो गया है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप हो गया है। और इसके बाद याद रखना शहीद द्वीप। शहीद द्वीप का नया नाम नील द्वीप है। और हैवलॉक द्वीप पर पता है क्या है? राधा नगर बीच है। हैवलॉक द्वीप पर राधा नगर बीच। और ये सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम रॉस द्वीप है ना? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम ये मैं आपने क्या बनाया। तो मैंने ये बनाया अंडमान निकोबार का मैप बनाया। ठीक है। रॉस आइलैंड। इसके नीचे ना एक द्वीप और है, रूटलैंड द्वीप है यहाँ पर। इस द्वीप का नाम पता क्या है? रूटलैंड द्वीप। पोर्ट ब्लेयर के नीचे रूटलैंड द्वीप। तो ये आपका क्या बनाया मैं? मैप ऑफ अंडमान निकोबार। मैप ऑफ अंडमान निकोबार। ये आपको बच्चों याद रखना है। इसके बाद बच्चे ध्यान देंगे सभी, इसके नीचे भी और अंडमान निकोबार का मैप है जिसमें कोई कुछ छुटपुट द्वीप आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको अंडमान निकोबार कुछ द्वीप ना मैं ऐसे ही बता देती हूँ, एग्जामिनर ना ये पूछने लग जाता कि अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप बताओ कौन कौन से हैं। तो देखो, एक इसका, फिर ये, तो आप बोलोगे मैम ऊपर वाले का जो नाम है इसका नाम है लैंडफॉल। लैंडफॉल हो गया। लैंडफॉल द्वीप। रूटलैंड। कच्छल द्वीप। कच्चर हो गया। ननकोबरी। ठीक है। ननकोबरी है ना? मतलब कुछ ये ऐसी द्वीप है
जो ये अलग ही हैं, अगर कोई आपसे इनसे क्वेश्चन करने लगे और कहने लगे ये दीप पड़ते कहाँ पर है, तो तुम ना एकदम बता दोगे कि मैम आपने हमें करवाए थे, ये दीप ना लक्षद्वीप में नहीं है, ये सारे ना अंडमान निकोबार में है। खुद ही अपना आप बता दोगे फिर, है ना। तो ये आपके सारे दीप अगर आपसे कोई टेस्ट लेने लगे और आपसे पूछने लगे कि ये दीप आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? ये अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप है। अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप। इतने बच्चे आप बनाओ, मैं 1 मिनट में आई। हाँ, ओके। चलो
चलो बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हो गया है सबका बहुत अच्छे से। चलो, ये तो लिख लिया होगा आप सबने। अब मैं इनके बारे में आपको, अंडमान निकोबार के बारे में सब कुछ लिखवाने जा रही हूँ, शुरुआत से बिल्कुल अच्छे से। मैप तो आपने सारा कुछ अच्छे से बना लिया होगा। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप। अब इनके बारे में ना किसी बच्चे को मैप बनाना नहीं आता है कि मैम हमसे मैप वैप नहीं बनना, कुछ बच्चे यूं कह देते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, ओके, ध्यान रखेंगे। क्या लिखना है इसमें, तो आप बोलोगे मैम इसमें 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं एक बार मुझे सब बताएं, तो आप बोलोगे मैम 572 द्वीप। द्वीपों की संख्या 572 है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, कैपिटल, कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, श्री विजयापुरम, श्री विजयापुरम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अच्छा मैम इसका जो नया नाम है वो ये हो गया। मैंने कहा यस, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का जो प्यारे बच्चों नया नाम है वो क्या है, तो श्री विजयापुरम है। क्या बोलोगे, श्री विजयापुरम है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, जैसे एक आपको मैं बता दूं, एक नोट लिख लो पहले यहीं पे। अगर आपसे एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि आर्कीप्लेगो क्या होता है, आर्कीप्लेगो, आर्कीप्लेगो, तो आर्कीप्लेगो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये पूछा जाता है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड मार्क कर लो। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने द्वीप हैं ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को, तुम्हें 10 डिग्री चैनल मैंने दिखाया था, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है ना। लघु अंडमान को, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। द 10 डिग्री चैनल, separates the Andaman, separates the Little Andaman from the कार निकोबार।
ये आपको ध्यान रखना। डंकन जल संधि डंकन स्ट्रेट दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करती है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान साउथ अंडमान separates the South Andaman and the Little Andaman Islands. पानी में पानी लिटिल अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, तो सेपरेट्स द साउथ अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान आइलैंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। आगे चलें। हाँ, अब आता है नारकोंडम। मैंने आपको 3 द्वीप बताए होंगे। मैंने अंडमान निकोबार में तुम्हें लैंडफॉल द्वीप भी पढ़ाया हुआ है। लैंडफॉल द्वीप पढ़ाया हुआ है ना। लैंडफॉल आइलैंड, ये जो लैंडफॉल आइलैंड है, ये लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इट इज द northern most island, it is the northernmost island of the Andaman and Nicobar Islands of the okay, it is the northernmost island of the Andaman, okay, Andaman and Nicobar Islands. निकोबार आइलैंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप तुम्हें मैंने पढ़ाया हुआ है, मैप में बनाया के दिखाया है, देख लो ध्यान से।
किसी बच्चे को जैसे मैप की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उसके लिए सिंपल भाषा यूज कर लेते हैं कि उनको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एक सुषुप्त ज्वालामुखी, जो अभी शांत है, ऐसा ज्वालामुखी और जिसके उद्गार होने के चांसेस हैं, है ना। डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, कि अभी तो ये शांत पड़ा हुआ है, लेकिन भैया भविष्य में इसमें कभी भी उद्गार होने के चांसेस हैं, तो इसे सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। नारकोंडम को शांत पड़ा है, अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। बेरन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जामिनर की आंखों में कड़कता ही रहता है और एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। बेरन द्वीप, ये जो बेरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बताओ भैया, भारत का एकमात्र है ये तो इंपॉर्टेंट तो हो गई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या होगा, तो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। मतलब ये अभी भी इसमें से राख, लावा, मेग्मा, जब वोल्केनो फूटता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो उसमें से तीन चीजें निकलती हैं, राख, लावा, मेग्मा, जलवाष्प और गैसें, ये सब चीजें तो निकलती हैं। तो ये अभी भी थोड़ा भोरा सक्रिय है, मतलब, और ये अभी भी इसके आगे भी चलने के चांसेस हैं। तो ये मतलब एक्टिव है, अभी भी इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, कहने का ये मतलब है। ये शांत नहीं हुआ अभी, जो है नारकोंडम भैया शांत पड़ा है, इसलिए उसे सुषुप्त बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, तीन द्वीप भी बताए होंगे मैंने। एक तो हैवलॉक द्वीप बताया है मैंने, है ना। सभी द्वीपों के बारे में लाइन से लिख लो, ताकि फिर आपको एग्जाम में दिक्कत ना पड़े कि हाँ मैम आपने हैवलॉक द्वीप बताया है। हैवलॉक द्वीप भैया, तो इनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, हैवलॉक। तो हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है, स्वराज द्वीप है। दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में सुबह स्वराज द्वीप रखा था। मतलब हैवलॉक आइलैंड का जो नया नाम है वो क्या है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसका नया नाम स्वराज द्वीप। ओके बच्चों, ठीक है, स्वराज द्वीप। इनके नए नाम बताए क्यों रखे थे, आपको पता है कि दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, अब किसके सम्मान में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। कभी ये भी पूछ ले भैया किसके सम्मान में, तो ये याद रखना। अच्छा मैम, अब हम समझ गए कि अच्छा इनके सम्मान में ये कर दिया। ओके, तो एग्जामिनर ये पूछेगा दिसंबर 2018 में, तो आप बोलोगे मैम ये दिसंबर 2018 में बदलाव हुआ, कब बदलाव हुआ इनका नामों का, तो आप बोलोगे दिसंबर 2018 में चेंज, है ना, नेम चेंज।
कभी पूछने लगे भैया कब चेंज हुआ, भारत सरकार ने चेंज किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। किसके सम्मान में, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। ऑनर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं किसके सम्मान में पूछा जा सकता है, तो ऑनर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका नया नाम ये, मतलब नए नाम ये है, दिसंबर 2018 में नेम चेंज हुई, ये भी याद रखना है। ये नहीं लिखो, इस इंग्लिश में ये लिखो, रीनेम्ड। चाहे तो आप वो भी लिखे रहने देना, लेकिन मैं बिल्कुल सही 2018। अब ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में नाम बदला, ये और लिख लेना साथ में खासकर, है ना। नील द्वीप का नया नाम क्या है? नील द्वीप का नया नाम आप बोलोगे मैम शहीद द्वीप। ओके, ऊपर जगह है शहीद द्वीप। ओके, याद हो गया ये। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला। दिसंबर 2018 में 3 द्वीपों का नाम बदला, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, है ना, और जिसमें नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इन तीनों का नाम जो बदला वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में बदला, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी रिनेम्ड दिसंबर 2018 में, मतलब 3 द्वीपों का, इन 3 द्वीपों का, तो आप बोलोगे ये भी मैम दिसंबर 2018 में, है ना। और किसके सम्मान में? सेम सम्मान भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। आगे बात करते हैं, नील द्वीप भी हो गया, हेवलॉक द्वीप भी हो गया, हेवलॉक, नील द्वीप, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये भी चेंज दिसंबर 2018 में हुआ। तो इनके सम्मान में ही नाम बदला भारत सरकार ने, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है कि बस तीनों के नाम ये आपको याद रखने हैं, ये बदले गए थे इस तरीके से। ठीक है, हाँ, सब अंडमान निकोबार में ये ध्यान रखना। तो अंडमान निकोबार के ये 3 द्वीपों के नाम हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, है ना, दिसंबर 2018 में ही नाम चेंज हुए, ये आपको ध्यान रखना मतलब। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। अंडमान निकोबार के, ठीक है ध्यान रखना,
किस किस का नाम, सारे नाम ना दिसंबर 2018 में चेंज हुए। पर्वत शिखर, माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसमें देखो, ट्रिक एस डी के एच टी, कुछ नहीं करना, एस डी के एच टी, एक एक नाम हो जाएगा इनसे, है ना, एक एक नाम हो जाएगा कि एस से हो जाएगा माउंट सेडल पीक। सेडल पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। माउंट डियोवोली, माउंट डियोवोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट और माउंट थुलियर। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि सैडल पीक की कितनी हाइट है, तो सैडल पीक 732 मीटर ये पूछता है। और एग्जाम ने ये पूछा है कि अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप के दिगलीपुर के पास स्थित है, दिगलीपुर, ठीक है। और ये उत्तरी अंडमान द्वीप, ये आपसे पूछे कि भैया इसका स्थान कहाँ पर है सैडल पीक का, तो ये उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित, द्वीप पर स्थित दिगलीपुर, जगह का नाम है दिगलीपुर, यहां पर ये बसी हुई है, मतलब ये आपको याद रखना। नॉर्थ अंडमान आइलैंड, और कहा दिगलीपुर। और 732 मीटर हाइट की, कितने मीटर हाइट के, 732 मीटर हाइट की, है ना। और ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, ये आपको करवा दिया, है ना। सबसे अंडमान निकोबार की सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो 2 बार, क्योंकि हाईएस्ट पीक तो मैंने तुम्हें सभी लिखवा दी है। ना याद हो तो एक बार भैया हाईएस्ट पीक भी आज पढ़ लेना, पिछला रिवीजन कर लिया करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं करोगे तो फिर अपना ही नुकसान है, पीछे का पढ़ते चलो, इनसे ही। ज्योग्राफी में आपको पता है क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अचानक से कुछ भी पूछ लेगा, कह नहीं सकते ना क्या पूछ ले। तो ये मध्य अंडमान में है, मिडिल अंडमान में, मिडिल अंडमान में माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो जो पड़ती है ये दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान में, ये किसमें पड़ती है, साउथ अंडमान में। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट आपको ध्यान रखनी है, हैरियट ये कहाँ पड़ेगी, दक्षिणी अंडमान में। तुम्हें मैंने मैप में सारे अंडमान निकोबार द्वीपों का क्रम दिखाया है ना, क्रम दिखाया है ना, तो आप क्रम याद कर लोगे, है ना। और बची कौन सी, माउंट थुलियर,
माउंट थुलियर, ये बड़ा निकोबार में, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर? बड़ा निकोबार, जिसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। अब जो चीज मैंने आपको मैप में बताई थी, अगेन वही चीज आपको एक एक लिख कर बताई है, लिख कर बताई है ना, खुद देख लो आप, लिख कर बताई या नहीं लिख कर बताई। क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें वर्कशीट के नाम पर दे दिए हैं, चेक करो। ओके, तो ये आपका मैप आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, ये सारे अंडमान निकोबार के मैप हैं, मैंने एक एक मैप, है ना। कल को होगा ये टॉपिक कंप्लीट, आज तो नहीं होगा भाई, इतनी जल्दी नहीं होने का ये टॉपिक। दीप की शक्ल कैसी होती है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार अब पूरा हुआ है, आज ट्रिक वगैरह के साथ आज पूरा हो गया। अब बता आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, कल को ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, कल को होगा पूरा चैप्टर, आज नहीं होगा। और हाँ, कल तो मेरी मैराथन है, कल मेरी ना डीएसएसबी की मैराथन है, तो कल ये क्लास नहीं होगी, कल डीएसएसबी में मेरी मैराथन है, तो प्यारे बच्चों, हाँ कल नहीं होगी क्लास मेरी डीएसएसबी में, आरडब्ल्यू टीचिंग चैनल पर मेरी क्लास है, तो मैं ना कल 9 बजे से मेरी मैराथन है, तो वो लंबी चलेगी 5-6 घंटे की, तो इस वजह से क्लास नहीं होगी कल, ध्यान रखना, मैराथन की वजह से, अदरवाइज मेरी क्लास तो होती कल, वरना परसों ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम प्रायद्वीपीय भारत एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसों ही कर लेंगे। थैंक यू।